हम लोग सुबह के अर्घ के लिए रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं घाट की ओर। चलिए हमारे साथ। हेलो आप सभी को नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ रिया और स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में, अपने फेसबुक पेज एंड मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये सवेरे का ये अर्घ का ये बेला है जो कि हम लोग घर से तैयार होकर के हम लोग अब अपने घाट की ओर बढ़ चले हैं, आप देख सकते हो। और थोड़ी थोड़ी सी कुहासे हैं, थोड़ी थोड़ी सी फॉग है, क्योंकि इस बार छठ काफ़ी पहले हो गया थी, इतनी ठंडी वंडी बिल्कुल भी नहीं है। और ये डेकोरेशन इस बार पहले के मुताबिक भी इस बार भी बहुत अच्छी है। और ये लाइटिंग वगैरह भी देख कर के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये स्टार्टिंग में जो जा रही है पहले पहले वो मेरी दीदी है, चंदा दीदी, और उसके पीछे मैं जा रही हूँ। और हमेशा हम लोग थोड़ी सी लेट हो जाते हैं, हाँ, लेकिन जाने में लेट करते हैं, लेकिन छठ घाट से वापसी में इतनी लेट नहीं करते। हम लोग आराम से आते हैं। कैसे आराम से आते हैं आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं अपने घाट में मैं एंट्रेंस कर चुकी हूँ और मैं आगे जा रही हूँ। और ये घाट करीब पिछले 28 साल से ऐसे ही सजता आ रहा है। ऐसे ही भव्य यहाँ के घाट को सजाया जाता है, जिसमें कि मेरे पहले चाचा लोग इसका ज़िम्मा लेते थे और अब मेरे कज़िन भाई लोग ज़िम्मा ले रहे हैं। और देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं किसी मेले पे आ गई हूँ। लग ही नहीं रहा है कि छठ का घाट है, इतना क्राउडेड है, इतनी अच्छी लाइटिंग की हुई है। और ये हल्के हल्के से दिए की जो रोशनी है ना, क्या है कहना। मैं घाट आ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरा जो सोनल भाई है वो सन पिटारा जलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत अच्छे से जल जाता है। एंड उसके बाद फिर मैं कहाँ पीछे रहने वाली, फिर मेरी बारी आ गई। और ये इससे पहले जब भी हम लोग ट्राई करते थे, पता नहीं वो फुलफ़िल नहीं हो पाता था, अच्छे से नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार सोनल मेरी मदद कर रहा था। इस बार ये सन पिटारा अच्छी से जल जाता है और वो बहुत दूर तक जाता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है जैसे कि हाथ से छोड़ूंगी ना तो नीचे गिर जाएगा, ये सामने वाले के फेस पे या बॉडी पे गिर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग काफ़ी पेशेंस रखते हैं, काफ़ी ध्यान देते हैं। सोनल का जो भी इंस्ट्रक्शन, जो चीज़ वो बता रहा है उसको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और उसके बाद वो जब मुझे साइन करता है कि छोड़ो तो मैं छोड़ देती हूँ। बार बार मैं उससे पूछ रही हूँ अब छोड़ दूँ, अब छोड़ दूँ। और वो मुझे बोल रहा है कि फ़ील होगा दीदी, जब वो पूरा हवा भर जाएगा ना तो आपको फ़ील होगा। और हल्के हल्के से धुएँ भी आ रही थी नीचे, वो गोईठा जल रहा है ना उसका। तो फिर क्या था, फिर मैं वेट करती गई और पीछे देखो इतनी सारी दिए की लाइट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और मेरी साड़ी का कलर और ये सन पिटारा का कलर कुछ कुछ मिलता जुलता है ना। और शादी के बाद ये मेरा पहला छठ है जो कि मैं अपनी मम्मी के साथ मना रही हूँ। मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से इस बार छठ वो नहीं कर पाई। और फाइनली टेक ऑफ कर चुका है मेरा सन पिटारा। और देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है ये। और देखते देखते थोड़ा बेला हो गया तो अब सब लोग जितने भी पर्वतीन थे सब लोग अब पानी पे जाने के लिए रेडी हो रही थी। और यहाँ मेरी दीदी वो वहाँ पीछे रहने वाली है, अब इनकी बारी है सन पिटारे की। और मैं सबका एक एक करके दिखाऊंगी ना, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रही। और मेरी मम्मी नीचे पानी में जा चुकी हैं। तो ये लोग मेरी कज़न से, ये लोग साड़ियाँ जो पहनी हुई है, और हम लोग भी पानी में आ चुके हैं। सूर्य की आराधना कर रहे हैं, कि उपासना कर रहे हैं कि वो जल्दी से उग जाए। और ये सोनल, ये मैं हूँ, और ये मेरा बोचा भाई पंस भाई, और ये दीदी का बाबू, और उधर वो नंदिनी मौसी है। पीछे वाला छोटू बेटा लगेगा मेरा। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ये दृश्य है। और ये बच्चे लोग भी सबसे आगे है, वो लोग भी पीछे नहीं है। और इस बार इतनी बारिश नहीं हुई तो तालाब इतना भरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी है, फिर भी पानी है। और यहाँ मेरी चाची, बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी और भी बगल की चाची, सभी लोग पानी में खड़े हो चुके हैं। और मैं भी खड़ी हुई हूँ, मैं भी सूर्य की उपासना कर रही हूँ कि जल्दी से सूर्योदय हो जाए और मैं अर्घ दे सकूँ। और देखते वो टाइम भी नज़दीक आ जाता है। और सूर्य भगवान यहाँ पे अपनी छोटी सी झलक दिखा चुके हैं। हमें मम्मी लोग पानी से बाहर आ चुके, पानी में ही है बट अभी उनका मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरी दीदी, सभी लोग मिल करके उनको टीका पहना रहे हैं। सबसे पहले उनको टीका पहनाते हैं, उसके बाद भी वो अर्घ का सबसे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अर्घ देना, वो भी सुबह का। तो अब यहाँ पे मेरा भाई जो कि बहुत हेल्प करता है,
कह रही थी कि पानी में तो खड़े मत हो ऐसे कुछ। और फिर क्या था कि वो वहाँ से मेरी दीदी जल भरा लोटा पास की, हम लोग ये मैं बंदूक की साथ चूहे नहीं कर सकते उनके लिए हाथ ये मेरी लिए निशानी हुई तो करना ही पड़ा। फिर सभी सूपों में अर्घ देते हैं। और ये सोनू मेरा बहुत ही प्यारा भाई है, बहुत ही हम लोग की केयर करता है, बहुत ही डिसिप्लिन वाला बंदा है। ऐसे मेरे तीनों भाई बहुत डिसिप्लिन वाले हैं। तो यहाँ पर सभी मिल करके हम लोग अर्घ दे रहे हैं कि करके। और ये जो होता है सूप को जल में हल्का सा टच करना होता है। फिर एक कर करके सब हम लोग अर्घ दे देते हैं। एकदम मेरी नानी। और यहाँ पे अब सूर्य की मम्मी आरती उतार रही है, जो कि मेरी दादी के ज़माने से चलता आ रहा है ये रिचुअल, और मेरी चाची भी करती है। और यहाँ पे हम भाई और बहनों को बोला गया कि तुम लोग भी आरती उतार लो। और ये भी बगल में मेरी चाची है, उनका भी अभी अर्घ चल रहा है, वो भी आरती उतारेंगी थोड़ी देर में सूर्य भगवान की। और ये देखो सूर्य भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, लाल से एकदम। फिर दीदी यहाँ पे आरती की थाली लेती है कि बगल की चाची आके उसमें अर्घ दे देती है, तो थोड़ी सा फ़नी हो जाता है। तो फिर मम्मी बोल रही है कि एक बार रिया को दो अकेले, वो अकेले आरती उतारेगी अच्छे से। मेरी मम्मी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मानती है मुझे। फिर मैं यहाँ आरती उतार रही हूँ, और ये सब करके ना बहुत दिल को शांति मिलती, बहुत ही सुकून मिलता है। फिर आरती देने के बाद ये मेरी चाची, और फिर वो कुछ हवन जैसा कुछ होता है जो कि घाट में ही करना होता है। तो पापा बता रहे हैं ऐसे करो। सब लोगों के बाद ही लास्ट में मैं हवन कर रही हूँ, जो कि 5 बार करना होता है। तो ये होने के बाद फिर ये मैं कर चुकी हूँ। और फिर ये एक बार लास्ट टाइम अच्छे से सूर्य भगवान को देख रही हूँ छठ घाट में। उसके बाद फिर 1 साल के बाद ही आने को मिलेगा ना। और यहाँ पे देखो दीदी का बाबू जो सबसे पीछे में है, वो यहाँ पे मस्ती कर रहा है। ये तो मस्ती चलेगा ही हमेशा। गोरा हो जाए भगवान, छठी मैया गोरा हो जाए, मेरा भाई गोरा हो जाए। नए साल में नए उत्सव नए उमंग के साथ सहयोग केवल आप किन्हीं व्यक्ति को या किसी को। और ये श्रृंगार से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है हम बिहारी और झारखंड वालों लोगों के लिए, जब नाक से सिंदूर पहनाया जाता है। और फाइनली मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी इस बार नाक से सिंदूर पहनूंगी। तो हमेशा दीदी चाची को ही देखती थी पहनते हुए और पहनाते हुए। ये मेरी दीदी को मेरी मम्मी उनको टीका लगा रही है, मतलब कि सिंदूर पहना रही है। और फिर ये मेरी बड़ी भाभी है, फ़िलहाल इकलौती यही मेरी भाभी है। और मेरी मम्मी उनको सिंदूर पहना रही, जो कि शंखा पोला में भी टच कराना काफ़ी नेसेसरी होता है। और ये मेरी भाभी भी उनको मतलब रिटर्न में पहनाना होता है सामने वालों को 3 बार या 5 बार। और मेरी भाभी ने फिर मेरी मम्मी को प्रणाम किया। फिर दीदी अब मेरी मम्मी